नमस्ते दोस्तों। एसएससी के हिंदी की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा समानार्थी और श्रुतिसम, भिन्नार्थक और अनेकार्थी शब्दों का टॉपिक रहेगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी तक कुल कितने टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देवी और देवताओं से संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए हैं। फिर प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। भावनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जीवों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। नाम पदनाम रिश्ते से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। स्थिति अवस्था से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। श्रुति सम भिन्नार्थ से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। अनेकार्थी शब्दों से भी संबंधित प्रश्न आपके एसएससी में पूछे गए हैं और युद्ध व अन्य संबंधित भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो इसका वेटेज देखा जाए तो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछने का है तो हमारा नाम पदनाम और रिश्तों से संबंधित जो प्रश्न है ये सबसे अधिक है। यह 17 है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे हैं हम लोग इसके बारे में चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए तब हम लोग चलें, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा प्रश्न है देवी देवताओं से। तो देवी देवताओं से संबंधित प्रश्न जो है हमारा पहला प्रश्न है इसमें, बिरची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। राक्षस को बीच में डैश दिया है से वरदान मिला। ऑप्शन ए है शंकर, ऑप्शन बी है ब्रह्मा, ऑप्शन सी है गणेश और ऑप्शन डी है विष्णु। तो इसमें से सटीक क्या होगा? राक्षस को किससे वरदान मिला? तो ब्रह्मा से। राक्षस को किसको वरदान मिला? तो क्या हो जाएगा हमारा? ब्रह्मा से वरदान मिला। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मा भरा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बिरची, बिरची के लिए सम्राट सब चुनना था हमको और इसमें हमारा राक्षस को बिरची से जो चुनना था, यहाँ पर राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। अब जो बिरची होता है ये क्या होता है? हमारा समानार्थी इसका ब्रह्मा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला, ये हमारा इस प्रकार का ऑप्शन हो गया। अब ब्रह्मा के अन्य समानार्थी शब्दों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आत्मभु, चतुरानन, नाभिस, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, सृष्टा, हृदय गर्भ इत्यादि शब्द क्या है? इसके समानार्थी शब्द है, ब्रह्मा के समानार्थक शब्द है, ठीक है ना। चलिए इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा इससे संबंधित कुछ और हमारे प्रश्न हैं समानार्थी शब्दों से संबंधित, इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारा यमुना, पहला शब्द है हमारा यमुना। यमुना के साथ समानार्थी शब्द जो है कृष्णा है, जमुना है, सूर्यतक नया है, कालिंदी है, भानुजा है, अर्कजा है। इंद्र का देखा जाए तो देवराज है, पुरंदर है, शक्र है, सुरेश और देवेंद्र, माधवा, ब्रजधर। ये हमारे इंद्र के समानार्थी शब्द हैं। सरस्वती के समानार्थी शब्द देख लिया जाए, ब्राह्मणी, भारती, बागेश्वरी, शारदा और महाश्वेता। ये हमारे सरस्वती का समानार्थी शब्द है। फिर हम लोग विष्णु का देख लेते हैं।
विष्णु का क्या होता है समानार्थी शब्द? गोविंद, नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, चतुर्भुज, चक्रपाणि, विश्वम्भर, ये सभी विष्णु के समानार्थी शब्द हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आइए, अब हमारा है प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित समानार्थी शब्द। इसमें हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। शून्य, शून्य का परिवाची शब्द क्या होगा? शून्य का समानार्थी शब्द पूछा है। ऑप्शन ए दिया है सूर, ऑप्शन बी पराक्रमी, ऑप्शन सी खाली, ऑप्शन डी वीर। तो ऑप्शन सी क्या है? खाली। ऑप्शन सी क्या है? खाली। ऑप्शन सी क्या है? खाली। इसका सही ऑप्शन होगा शून्य का खाली हो जाएगा। फिर चलते हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक से रिलेटेड प्राकृतिक वस्तुओं से संबंधित कुछ और जो प्रश्न है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए तो अब देखिए, शून्य शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? खाली। और भी देखिए, इसका देख लेते हैं कुछ और भी जो इसके समानार्थी शब्द है। रिक्त हो गया, रहित, विहीन, आकाश, आसमान, अंतरिक्ष, ये सब क्या है? शून्य के समानार्थी शब्द हैं। अब देखिए, बहादुर के जो समानार्थी शब्द हैं, सूर, वीर, साहसी, सुरमा, ये सब क्या है? ये बहादुर के समानार्थी शब्द हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड और भी समानार्थी शब्द हैं। जैसे मान लीजिए पर्वत है हमारा, यहाँ पर दिया है। पर्वत का क्या होता है? नग होता है, अचल होता है, पहाड़, भूधर। फिर हमारा अगला शब्द है बिजली। बिजली शब्द का पर्यायवाची है क्षण प्रभा, सौदामनी, चंचला, दामिनी, तड़ित, चपला। फिर हमारा अगला शब्द है पराग। पराग का क्या है? पुष्पराज, पुष्पधूलि, केसर। फिर नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का आदित्य, मार्तंड, भानु, भास्कर, मरीच, अंशुमाली। अंशुमाली, ये हमारे कुछ समानार्थी शब्द हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ना। हिमालय का अब आ जाएगा हमारा। हिमालय का जो समानार्थी है नगराज है, ठीक है ना। हिमालय का जो समानार्थी सॉरी है नगराज है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? सोना। सोना का क्या होगा? सोना का हमारा हिरण और कनक। सोना का हमारा हिरण और कनक, कंचन, हाटक, हेम, जात, रूप, सुवर्ण, ये हमारे सोना का समानार्थी शब्द है। चंद्र का देख लीजिए। चंद्र का क्या होगा? हमारा राकेश होगा। नदी का समानार्थी क्या होगा? नदी का हमारा सरिता और अपगा होगा। लहर का समानार्थी क्या हो जाएगा? उर्मी, हिलोर, तरंग, वीच, ये सब क्या हो जाएगा? लहर का हमारा समानार्थी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बादल का देखते हैं। बादल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो बादल का हमारा समानार्थी शब्द क्या होगा? अम्बुद, मेघ, जलधर, वारिद, नीरद, वारिधर, ये सब हमारे बादल के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। फिर हमारा अगला शब्द है जलज। जलज, जलज का हमारा समानार्थी शब्द क्या होता है? कंज, अम्बुज, वारिज, अब्ज, कोकनद, सतदल, ये सब हमारे जलज के समानार्थी शब्द हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब जो हमारा अगला प्रश्न है
यह भावनाओं से संबंधित प्रश्न है। ये भावनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न है ना। ये प्रवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, भावनाओं से संबंधित, ठीक है। तो इसमें लिखा है मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उक्त वाक्य में प्रयुक्त द्वेष के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? ऑप्शन ए है मनुष्य को किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन बी है मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य को किसी के प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए। और ऑप्शन डी है मनुष्य को किसी के प्रति प्रतिशोध का भावना नहीं रखना चाहिए। ये हमारा 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका लिखा है यहाँ पर मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए यानी कि किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जा रहा है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका हल देख लेते हैं। अब देखिए क्या है कि जो यहाँ पर इसका लिखा है मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। वाक्य में प्रस्तुत ईर्ष्या शब्द द्वेष का समानार्थी शब्द है। अब ईर्ष्या जो है इसके अन्य समानार्थक शब्द हैं, देख लीजिए। अमर्ष, असूया, वैमनस्य, वैर, स्पर्धा, जलन, डाह, खार, खुन्नस, कीना, आट, कुढ़न, ये सब क्या है? इसके समानार्थी शब्द हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द उसको भी देख लिया जाए। घृणा, घृणा का क्या होता है? नफरत समानार्थ शब्द होता है। सेवा का, सेवा का जो हमारा समानार्थी शब्द होता है शुश्रूषा, नौकरी, खिदमत, चाकरी, देखभाल, खातिरदारी। अगला हमारा शब्द है झगड़ा। झगड़ा का क्या होता है? द्वंद्व, संघर्ष, झंझट, टंटा, बखेड़ा। और फिर हमारा अगला शब्द होता है आंसू। आंसू का क्या होता है? हमारा अश्रु होता है। आंसू का हमारा क्या होता है? अश्रु होता है, ठीक है। आंसू का अश्रु होता है। फिर हम चलते हैं कुछ इसके और भी जो शब्द हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्या है? कथा। कथा जो शब्द है इसका क्या होता है? आख्यान समानार्थ इसका होता है वृतांत, गाथा, इसके समानार्थ शब्द हैं कथा के। फिर हमारा अगला शब्द आनंद है। आनंद का जो समानार्थी शब्द होता है हर्ष होता है, खुशी होता है, आमोद होता है, उल्लास होता है, प्रसन्नता होती है। आनंद का हमारा समानार्थी शब्द। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण शब्द हो गए इससे रिलेटेड समानार्थी के। इसको भी आप लोग देख लीजिए ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग उसे कर ले जाए। चलिए हम फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा जियो से संबंधित समानार्थी शब्दों के बारे में हमारा प्रश्न अगला है। तो देखिए हमारा 4 नंबर का जो प्रश्न है ये जियो से संबंधित था। अब इसमें देखिए क्या लिखा है? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। किसका? बानर का। बानर का आपको बनाना है। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी गज, ऑप्शन सी कपि और ऑप्शन डी मधुकर। तो आपको बताना है बानर का समानार्थी शब्द। तो क्या होगा? बानर का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा? ऑप्शन आपका चारों दे दिया गया है। इसमें से सी आपका क्या हो जाएगा? कपि जो आपका हो जाएगा ये आपका बानर का समानार्थी शब्द हो जाएगा। आइए समानार्थी शब्दों को और देख लेते हैं बानर के, और इससे संबंधित कुछ और प्रश्न उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो बानर का है समानार्थी शब्द कपि, इसको देखते हैं। मनुज, मनुज
का समानार्थी मानव होता है और गज का समानार्थी हाथी होता है। मधुकर का समानार्थी भौरा होता है। और इससे संबंधित जो प्रश्न है और बन सकते हैं उसको देख लिया जाए। पहला हमारा है वायस। क्या है? वायस। वायस का काग, एक काच, काक, कौवा। फिर दूसरा शब्द हमारा पपिया है। पपिया का जो समानार्थी शब्द होता है चातक, मेघ जीवन, पपीहारा। तीसरा हमारा जो इसका समानार्थी शब्द है जिस वर्ड का मुर्गा है, मुर्गा का क्या होता है? ताम्रचूर्ण होता है, अरुण शिखा होती है, कुक्कुट होता है। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है पतंगा। पतंगा का जो समानार्थी शब्द होता है सलभ, पाखी, पखाना, पतिंगा, भुनगा। ये पतंगा का समानार्थी शब्द है। कोयल का कुछ समानार्थी शब्दों को देख लिया जाता है। कोकिला, पीक, बसंत दूत, श्यामा। ये सब किससे जो हमारे ये सब महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, इससे भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अन्य समानार्थी शब्दों को। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न क्या है? थोड़ा सा और कुछ शब्द है, देख लिया जाए उसको भी। कुछ यहाँ भी शब्द दिए गए हैं। पक्षी। पक्षी के क्या होता है? पखेरु, परिंदा, खग, शकुंत, अंडज। हिरण का क्या होता है? मिर्ग। फिर भौरा जो है, भौरा का समानार्थी शब्द अली, मधुकर, मधुप, द्विज, खष्टपद, मिलिंद। ये सब भौरा के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पदनाम और रिश्तों से संबंधित समानार्थी शब्द हैं। तो इसमें दिया गया हमारा 5 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। पहला है जननी, वामा, अम्बा, मैया। तो हमारा इसमें क्या होगा? बामा। बामा शब्द जो है, ये बामा शब्द जो है ये इसमें ऑप्शन में होगा बामा। अब देखते हैं हम लोग जो बामा शब्द होता है इसके अन्य, क्योंकि बामा क्या होता है कि शब्द होता है वो माता शब्द का समानार्थी नहीं होता है। ठीक है ना, उसका बामा का अर्थ होता है महिला, है ना। लेकिन जो बामा शब्द है इसके जो कुछ अन्य समानार्थी शब्द दिए हैं देख लेते हैं इसको हम लोग। अबला है, औरत है, कामनी है, वनिता है, स्त्री है, ललना होता है, रमणी और भानवी। ये सब बामा के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं और आगे देख लेते हैं कुछ। जननी, अम्बा, मैया, ये सब किसका होता है? माता का समानार्थी शब्द होता है। बेटी का देख लेते हैं हम लोग। बेटी का जो समानार्थी शब्द होता है दुहिता, सुता, तनया, आत्मजा, नंदनी, तनुजा। फिर नेक्स्ट हमारा शब्द है राजा। राजा का समानार्थी शब्द महीप, नरेश। फिर नेक्स्ट हमारा शब्द है तुरंगी। तुरंगी का होता है घुड़सवार होता है। अगला शब्द का किरण दिया गया है। किरण का क्या होता है? समानार्थी शब्द रश्मि, कलाकेतु, मरीचि और मयूख। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। फिर हम आगे बढ़, ये हमारा अब जनक। अगला शब्द हमारा जनक। जनक का समानार्थी शब्द तात, पिता, सृष्टा, आत्मज। फिर हमारा नेक्स्ट शब्द है ज्ञानी। ज्ञानी का जो हमारा समानार्थी शब्द होता है मनीषी। सुधा शब्द का समानार्थी शब्द पीयूष, अमृत, अमी, अमी, सोम, सुरभोग होता है। गरीब शब्द का समानार्थी शब्द कंगाल, अंकीचन, दरिद्र। फिर शिकारी शब्द का हमारा समानार्थी शब्द आखेटक, अहेर, मृगया। नेक्स्ट हमारा दिया है अनुचर। अनुचर शब्द का समानार्थी शब्द चाकर, नौकर, सेवक। मूर्ख। मूर्ख का मूढ़, अबोध, जड़, अग, बेवकूफ, बुद्धिहीन। निपुण। निपुण शब्द का जो हमारा होता है, निपुण शब्द का हमारा जो होता है
समानार्थी शब्द अभिज्ञ, दक्ष, कुशल, प्रवीण, पटु। तो ये हमारे महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन सब का समानार्थी यहाँ पर दे दिया गया है, इसको भी पढ़ लिया जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो इसे हम थोड़ा साफ कर दें। हाँ, क्लीन हो गया। अब चलते हैं। ये हमारा 6वें नंबर का जो प्रश्न है ये दिया है स्थिति अवस्था से संबंधित समानार्थी शब्द, ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न है नमन का आयोग अच्छा है, नमन का आयोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आयोग के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? नहीं किया गया। ऑप्शन ए नमन अस्वस्थ है, नमन तंदुरुस्त है, नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, नमन की सेहत अच्छी है। तो ये हमारा प्रश्न है और ये 2023 में सेकेंड पाली में पूछा गया है, ठीक है ना। 17 जनवरी को SSGD का एग्जाम हुआ था उसमें। तो देखिए इसको, आयोग्य, आरोग्य, आरोग्य सॉरी, आरोग्य, आरोग्य, नमन का आरोग्य अच्छा है, मतलब कि कहीं ना कहीं स्वस्थ है वह। तो इसका तंदुरुस्त, नमन तंदुरुस्त है, 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, इसका थोड़ा सा हल देखते हैं। सॉरी, 1 मिनट, इसका ये कहा गया, लास्ट में ध्यान नहीं दिए हैं, इसका ये कहा गया यहाँ पर कि नहीं, नहीं किया है, नहीं पूछा है ना। तो इस शब्द का निम्न में से किस शब्द, किस वाक्य में नहीं किया गया, ठीक है ना। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन देख लेते हैं। यह अस्वस्थ, अस्वस्थ होगा। आरोग्य, आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में आरोग्य के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द प्रयोग निम्न में से किस स्थान पर नहीं किया गया है? तो अस्वस्थ होगा, इसलिए माफी चाहेंगे। लास्ट में प्रश्न लोग ध्यान नहीं दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो आरोग्य, आरोग्य की बात करें हम लोग तो इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? स्वस्थ, तंदुरुस्त, सेहत, निरोग। लेकिन अस्वस्थ जो है का प्रयोग प्रश्न के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी यह हमारा 3 टैली कर रहा था, लेकिन हमारा जो अस्वस्थ है यह नहीं कर रहा था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न होगा तो उसको देख लेते हैं। गर्मी, जो गर्मी शब्द है इसका जो समानार्थी शब्द है निदान, निदान, तपन, तपीस, उताप, उष्णता, उत्पत्ता। अगला शब्द हमारा है अनिश्चित, अनिश्चित का होता है संदिग्ध, भ्रामक, कच्चा, संयमपूर्ण। दूसरा है उन्मूलन, उन्मूलन का अंत, समाप्ति, आरोपण, उखाड़ना, हटाना। तीसरा शब्द है कांति, कांति का ओज। नेक्स्ट है घोर, घोर का गहरा, गहरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा जो 7वां प्रश्न है यह श्रुति सम भिन्नार्थ शब्दों से संबंधित दिया गया है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम लोग उसका अध्ययन कर लेंगे। तो लिखा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताएं। शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विदुर है। ऑप्शन ए हमारा है सन्यासी पंडित, ऑप्शन बी है जिसकी पत्नी मर गई हो पंडित, ऑप्शन सी ज्ञानी जिसकी पत्नी मर गई हो, ऑप्शन डी ज्ञानी अज्ञानी। अब इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, ऐसा प्रश्न है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा विदुर, विदुर शब्द जो है मतलब जिसकी पत्नी मर गई होती है उसी को कहा जाता है, ठीक है ना।
विदुर, यानी कि अफसोस है कि वह विदुर है। ठीक है, विदुर है, अफसोस है कि वह विदुर है। ज्ञानी जिसकी पत्नी मर गई हो। तो एकार्थी शब्दों की बात करें हम लोग तो शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वो विदुर है। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। तो यह हमारा इसका ऑप्शन है। प्रस्तुत प्रश्न, शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विदुर है। रेखांकित शब्दों में विदुर एवं विदुर के उपयुक्त अर्थ हैं क्रमशः ज्ञानी एवं जिसकी पत्नी मर गई हो। शेष का विकल्प इस नीचे दिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारा क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्न हमारे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। विपणी, विपणी के क्या होता है, समानार्थी शब्द दुकान होता है। क्या होता है, दुकान होता है। ठीक है ना। और जिसमें छोटी की मात्रा हो उस विपणी का अर्थ क्या होता है, दुकान होता है। और जिसमें बड़ी की मात्रा हो उसमें अर्थ देखा तो दुकानदार हो जाता है। ठीक है ना। वर्ण, वर्ण का क्या होता है, चुनाव होता है। और वारण का क्या होता है, न्योछावर करना होता है। वहन का धारण करना होता है। वाहन का सवारी होता है। ठीक है ना। व्यसन का बुरी लत होता है और वसन का वस्त्र होता है। व्यसन का बुरी लत और वसन का वस्त्र। विख्यात का क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। विज्ञात का क्या होता है, पर्यायवाची विशेष रूप से जानना होता है। विस्मृत, विस्मृत, चकित। विस्मृत का क्या होता है, विस्मृत का क्या होता है, भूला हुआ। और विस्मत का होता है चकित। विस्मत का होता है चकित और विस्मृत का क्या होता है, भूला हुआ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो 8वां प्रश्न है अनेकार्थी शब्दों से संबंधित। ये देखिए 8वें प्रश्न को, निम्न में से कौन सा एक अनेकार्थी नहीं है। ये नहीं वाला थोड़ा ध्यान देना है, बहुत गलत होता है। ठीक है ना। मुद्रा, गुरु, बण, वृद्धि, इसमें से कौन सा एक शब्द जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसको ध्यान से देखिए। हमारा ऑप्शन ए जो है मुद्रा है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, गुरु है। ऑप्शन सी बण है और ऑप्शन डी वृद्धि जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं लगता है। आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। वृद्धि का क्या अर्थ होता है, बढ़ना या अधिकता। शेष का अनेकार्थी शब्द यहाँ पे दिया है। मुद्रा का जो अनेकार्थी शब्द होता है मुहर, आकृति, सिक्का, धन। और गुरु का अनेकार्थी शब्द दिया है शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, भार। वर्ण शब्द का अनेकार्थी होता है जाति, रंग, अक्षर। जाति, रंग, अक्षर। चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा। उससे संबंधित कुछ और प्रश्न है। अब हमारा अंक है। ठीक है ना। अंक क्या होता है, ये जो हमारा अंक है, अंक का होता है गोद चिन्ह संख्या। गोद चिन्ह संख्या। दूसरा हमारा जो शब्द है अक्ष है। अक्ष का जो समानार्थी शब्द होता है सर्प, ज्ञान, धुरी, धुरी, रथ, पहिया, मंडल, आत्मा। नेक्स्ट हमारा जो शब्द है खून है। खून का होता है हत्या, रक्त, कत्ल, मारकाट। अगला हमारा शब्द है पोत। पोत शब्द का जो हमारा होता है समानार्थी नाव, बच्चा, दाव। अगला प्रश्न है कर।
कर शब्द है। अगला शब्द हमारा है कर है। कर का जो हमारा समानार्थी शब्द होता है हाथ, सूंड, टैक्स। फिर अगला शब्द है पानी। पानी का क्या होता है चमक, जल, इज्जत। अगला हमारा शब्द है अंतर। शब्द जो है अंतर का हृदय, दूरी, शेष। फिर नेक्स्ट शब्द है भेंट। भेंट शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है उपहार, मुलाकात। फिर हरिण होता है हमारा अगला शब्द हरिण है। हरिण जो अगला शब्द है इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा विष्णु, हंस, नेवला, शिव, मृग। इसका हरिण का विष्णु, हंस, नेवला, शिव, मृग ये हो जाएंगे इसके समानार्थी। ठीक है, तो ये कुछ रहे हमारे समानार्थी शब्द। अब आगे थोड़ा सा देख लीजिए। एक और छूट रहा था अचल। अचल शब्द का होता है प्रदेश, सिरा, साड़ी का पल्लू, कोना। ये समानार्थी होता है बेला। बेला शब्द का होता है समानार्थी शब्द फूल, समय, बर्तन, वक्ता, समुद्र का किनारा। ये हमारे हो गए शब्द। अब हमारा जो 9वां शब्द था युद्ध और अन्य से संबंधित जो प्रश्न था ये था 9वां में हमारा जो प्रश्न था युद्ध से संबंधित था। और इससे संबंधित कुछ और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको भी देख लिया जाएगा। आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं है संग्राम, सहचर, समर, रण। हमको ध्यान क्या देना है कि नहीं है पर ध्यान देना है। ठीक है ना, नहीं है पर। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा नहीं है युद्ध के लिए ना। तो संग्राम तो युद्ध का होता है, समर भी होता है, रण भी होता है, लेकिन सहचर युद्ध का समानार्थी शब्द नहीं है। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए युद्ध का समानार्थी शब्द सहचर नहीं है। सहचर का देख लेते हैं हम लोग। सहचर मित्र का समानार्थी शब्द है। अब सहचर के थोड़ा सा हम लोग और कुछ उसके समानार्थी शब्दों को देख लेते हैं। सहचर मतलब दोस्त इसका समानार्थी है संगी, मीत, सखा, साथी, शपथ, सहृदय। ये सहचर के समानार्थी शब्द हैं। अब दिया है संग्राम। संग्राम, समर और रण ये सब किसके हैं युद्ध के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है ना। आइए महत्वपूर्ण कुछ शब्दों को देख लेते हैं जो इससे संबंधित है। किनारा। किनारा ठीक है ना। किनारा किसका होता है किनारा जो शब्द होता है इसका समानार्थी शब्द थोड़ा देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। क्रम होगा, तीर होगा। ठीक है, क्रम होगा, तीर होगा, तट होगा, बेलाट होगा, पुलिन होगा, छोर, किनारा, सिरा। सॉरी सिरा। यानी कि किनारा का क्रम, तीर, तट, बेलाट, पुलिन, छोर, सिरा। अगला शब्द है मोल। मोल का क्या होता है समानार्थी हमारा कीमत होता है। मोल शब्द का कीमत होता है। अगला शब्द हमारा है युक्ति। युक्ति का जो समानार्थी होता है उपाय, योग्यता, तरकीब, ढंग होता है। तलवार। अगला शब्द हमारा क्या है तलवार। तलवार का होता है हमारा समानार्थी खंडर, अस्सी, कृपाण, करवाल, शमशीर। फिर अगला शब्द है उसका समानार्थी दंतायुध का वराह। अगला नेक्स्ट शब्द है उसका शब्द परिणय। परिणय का समानार्थी शादी, विवाह, पारिग्रहण। परिणय शब्द का कपड़ा। कपड़ा। कपड़ा शब्द का कपड़ा शब्द का समानार्थी लिबास, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, चिर। द्वार का कपाट। द्वार का कपाट। अब हम चलते हैं
कुछ और शब्दों की तरफ। हम लोग का शब्द है ये द्वार। द्वार क्या है? द्वार का जो हमारा समानार्थी होता है, कपाट होता है आँख। आँख शब्द का जो हमारा समानार्थी शब्द है दीर्घ है, नेत्र है, लोचन है, चख, विलोचन, ईर्षण। अब देखिए नौका शब्द, नेक्स्ट है नौका शब्द। नौका जो है, नौका शब्द का समानार्थी शब्द होगा नाव, तरी, ढोगी, जलपात्र, जलयान, बेड़ा। तो ये इससे महत्वपूर्ण शब्द थे इन टॉपिक से। समानार्थी शब्द से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे महत्वपूर्ण उसको हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को 2-3 बार देखा जाएगा। थोड़ा सा आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी कोशिश किया गया है अच्छे से वीडियो को कवर करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फिर हम मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।